गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जयप्रकाश नारायण जी पर विस्तार से मैं बताऊंगा। 1902 में जन्मे, 1989 में मरे। उनका जीवन परिचय। जयप्रकाश नारायण को भारत में एक लोकप्रिय नेता, समाजवादी चिंतक, सर्वोदय के कार्यवाहक तथा पूर्ण क्रांति के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। अपने राजनीतिक जीवन में महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, विनोबा भावे आदि नेताओं के साथ जुड़े रहे। भारतीय राष्ट्र आंदोलन में उन्हें आंदोलन को जन जन तक पहुँचाने का श्रेय दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को तत्कालीन बिहार के सीताब दियारा नामक गांव में हुआ। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे। उनके पिता का नाम हर्षोदयाल श्रीवास्तव था। वे एक सरकारी अधिकारी थे तथा जयप्रकाश नारायण को अपने समान ही सरकारी अधिकारी बनाना चाहते थे। जयप्रकाश आरंभ से ही अंतर्मुखी थे। यदि वे सरकारी अधिकारी बन जाते तो उन्हें कोई नहीं जानता। जयप्रकाश नारायण ने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने गांव के विद्यालय में से प्रारंभ की। वे शुरू से एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जयप्रकाश नारायण को पटना के एक स्कूल में प्रवेश दिलवाया गया। जब वे कॉलेज के विद्यार्थी थे तो 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे, परंतु 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त होने के पश्चात उन्होंने पुनः अपनी शिक्षा प्रारंभ की, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के कारण छोड़ दी थी। भारत में पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे 16 मई 1922 को अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने सामाजिक विज्ञान के विषय सोशल साइंस में एमए की परीक्षा पास की। अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान जेपी ने अनेक मार्क्सवादी विचारकों की रचनाओं का अध्ययन किया तथा मार्क्सवादी विचारों से बहुत प्रभावित हुए। जिन विद्वानों की रचनाओं का जेपी ने अध्ययन किया था उनमें एना तोले, इब्सन, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्राटस्की, अमन राय आदि के नाम विशेष तौर पर वर्णनीय हैं। 1929 में जयप्रकाश नारायण अमेरिका से भारत आए। जयप्रकाश नारायण 1929 में भारत आकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। इसके लिए भूमिका उनकी पत्नी द्वारा पहले तैयार कर दी गई थी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती कांग्रेस नेता की पुत्री थी तथा उन्होंने जयप्रकाश नारायण के अमेरिकी प्रवास के दौरान गांधी जी के आश्रम में कार्य किया था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी ने गांधी के आश्रम के दौरान ही ये निश्चय किया था कि वह ब्रह्मचारिणी रहेंगी तथा देश सेवा में अपने जीवन को अर्पित करेंगी। जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक जीवन का आरंभ यद्यपि पटना से आरंभ हो गया था, परंतु अमेरिका प्रवास के दौरान वे मार्क्सवादी साहित्यिक संपर्क में आए तथा मार्क्सवाद का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1929 में भारत आने के पश्चात उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की। इसके बाद वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए। उन्होंने 1929 के लाहौर के राष्ट्रीय आंदोलन के उस ऐतिहासिक सम्मेलन में भाग लिया जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा जिसमें पूर्ण स्वराज्य को राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य घोषित किया गया था। जयप्रकाश नेहरू जी के अत्यधिक प्रभावित किया तो उन्हें कांग्रेस का सचिव नियुक्त किया। 1930 से 1931 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी सहित सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया तो कांग्रेस गतिविधियों को जयप्रकाश नारायण ने जारी रखा, परंतु सितंबर 1932 में मद्रास रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करके नासिक जेल में भेज दिया गया। 1932 में जयप्रकाश नारायण के जीवन में नासिक जेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ उनकी मुलाकात अनेक समाजवादी नेताओं से हुई। इसमें अशोक मेहता, अच्युत प्रवर्धन, मीनू मशानी आदि प्रमुख थे। इन समाजवादी विचारकों ने एक समाजवादी गुट बनाने का निर्णय किया। 1934 में जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता आदि नेताओं से मिलकर कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। ये एक अलग राजनीतिक दल नहीं था, वरन कांग्रेस के समाजवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही एक समाजवादी गुट बनाया था। इसका उद्देश्य कांग्रेस के अंदर ही एक अलग समाजवादी गुट बनाया था। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा का समावेश करना था। नेहरू जी यद्यपि समाजवादी विचारों के समर्थक थे, परंतु इस गुट में शामिल नहीं हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समाजवादी नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाया। 1939 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के भी इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी तो जयप्रकाश नारायण ने इसका विरोध किया। जयप्रकाश नारायण का कहना था कि ये एक साम्राज्यवादी युद्ध है, हम इसका विरोध करते हैं। हम हमारे लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इस युद्ध का लाभ उठाने जा रहे हैं। दिस इज एन इम्पेरियलिस्ट वार, वी विल ऑपोज इट, वी आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस वार टू विन इंडिपेंडेंस फॉर आवर सेल्व्स। जयप्रकाश नारायण
उन्होंने आह्वान किया कि वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने का उचित समय आ गया है। जयप्रकाश नारायण को अन्य नेताओं के साथ बंदी बना लिया गया। 1940 में जेल से बाहर आने पर उन्होंने फिर अपना संघर्ष आरंभ कर दिया। गांधी जी द्वारा अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन समाजवादी नेताओं दबाव कारण ही चलाया गया। जयप्रकाश नारायण को फिर बंदी बना लिया गया, परंतु जेल से भाग निकले तो राम मनोहर लोहिया के साथ भूमिगत क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे। ब्रिटिश सरकार ने सितंबर 1943 में जयप्रकाश नारायण को पुनः गिरफ्तार कर लिया। 1945 में इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी, लेबर पार्टी। मजदूर दल की सरकार को भारत को नरम था, उन्होंने भारत को स्वतंत्रता देने का वायदा किया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। जयप्रकाश नारायण सहित अनेक नेताओं को रिहा कर दिया गया। 1946 कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने जयप्रकाश नारायण को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी ने स्वीकार नहीं किया। जयप्रकाश नारायण भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होने तक ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार का सहयोग करने के पक्ष में नहीं थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात समाजवादी गुट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गया तथा 1948 के वार्षिक सम्मेलन में इस गुट के नेताओं ने भाग नहीं लिया। भारत की संविधान सभा में इस गुट के प्रतिनिधि नहीं थे। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व चुनाव में उनके गुट द्वारा भाग न लेना उनकी बड़ी भूल थी। 1952 में समाजवादी गुट के चुनाव में भाग लेने के उद्देश्य से प्रजा समाजवादी दल की स्थापना की, परंतु चुनाव में इस दल को बुरी तरह पराजय का मुँह देखना पड़ा। जयप्रकाश नारायण ने अपने आप को इसके बाद सक्रिय राजनीति से अलग कर लिया, जो विनोबा जी के सर्वोदयता भूदान आंदोलन में जुड़ गए। जयप्रकाश नारायण का अंतिम राजनीतिक संग्राम 1974 में आरंभ हुआ। उन्होंने तत्कालीन इंदिरा सरकार के विरुद्ध छात्रों के आंदोलन को मार्गदर्शन प्रदान करने का संकल्प किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है उनके जीवन की, जो सबसे प्रसिद्ध यह कांड बनी। अंतिम राजनीतिक संघर्ष 1974 में आरंभ हुआ उनका। उन्होंने तत्कालीन इंदिरा सरकार के विरुद्ध छात्रों के आंदोलन को मार्गदर्शन प्रदान करने का संकल्प लिया। समाजवादी से बना सर्वोदय नेता संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ भारतीय राजनीति के पटल पर प्रदर्शित हुआ। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संघर्ष पूरे भारत में फैल गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव को अवैध घोषित करने के बाद आंदोलनकारियों ने इंदिरा गांधी की त्याग पत्र की मांग की और सभी विपक्षी दलों ने इंदिरा सरकार के विरुद्ध संगठित संघर्ष करने का निर्णय लिया। इस आंदोलन को दबाने के लिए 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इंदिरा सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी, तो जयप्रकाश नारायण से सहित सभी विपक्षी नेताओं को बंदी बना दिया गया। मार्च 19 आम चुनाव की घोषणा की गई। इससे जयप्रकाश नारायण के प्रयत्नों के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप जनता पार्टी की स्थापना की गई। जनता पार्टी ने आम चुनाव विजय प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार स्थापित हुई। ये जयप्रकाश नारायण की महान उपलब्धि थी। जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य लगातार किए जाने वाले संघर्ष से कमजोर होता जा रहा था, जिस कारण 8 अक्टूबर 1989 को 8 अक्टूबर 1979 को भारत के इस महान नेता का निधन हो गया। वे उसमें 77 वर्ष के थे। उनके स्वर्गवास होने का पता चलते सारे देश में मातम छा गया और सभी दलों के प्रत्येक वर्ग के नेता ने उस महान आत्मा को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। जयप्रकाश नारायण ने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों और लेखों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों का ज्ञान हमें उनके द्वारा लिखित पुस्तक समाजवाद क्यों वाई सोशलिज्म से होता है। इसमें जयप्रकाश नारायण ने बताया कि समाजवाद के क्या आधार हैं, कांग्रेस समाजवादी दल क्या चाहता है, समाजवाद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सोशलिज्म सर्वोदय डेमोक्रेसी टुवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन पुस्तक को रचना की। उनके द्वारा लिखित संस्कृत लेख आदि उनके विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए भाषण तथा वक्तव्य उनके राजनीतिक विचारों को प्रकट करते हैं। जयप्रकाश नारायण आज नहीं है, परंतु विचार तथा समाजवाद के प्रति दृष्टिकोण आज भी जीवित है। निष्कर्ष कंक्लूजन, जयप्रकाश नारायण के सार्वजनिक राजनीति को मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग में वे एक समाजवादी नेता तथा विचारक थे। 1952 के आम चुनाव की असफलता ने उन्हें इसे विमुक्त कर दिया। द्वितीय भाग में उन्होंने एक सर्वोदय नेता के रूप में विनोबा जी के साथ मिलकर कार्य किया और सक्रिय राजनीति से दूर रहे। और तृतीय भाग में उन्होंने तत्कालीन इंदिरा सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया तथा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। आधुनिक भारत में जयप्रकाश नारायण को जेपी के लोकप्रिय नाम से याद किया जाता है। धन्यवाद।